आबना हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी, ट्रंप की धमकियां, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $9 का इजाफा, फी बैरल $120 का हो गया। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी तवानाई मार्केट में बड़ी हलचल। अमरीकी खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल पर पहुंच गए। यूरोप और अमरीका के स्टॉक मार्केट में फरोख्त का शदीद दबाव रहा। लंदन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन स्टॉक मार्केट में मंदी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डाउ जोन्स और नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी कमी रिकॉर्ड। आंखों पर चश्मा, हाथ में गन, अकब में धमाके, अमेरिकी सदर का जंगी मोड। सदर ट्रंप ने अपनी एक एआई से बनी तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो एक गन उठाए चश्मा लगाए खड़े हैं। उनके अकब में मौजूद पहाड़ों पर मुख्तलिफ धमाके होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान की बहरिया, फजाइया और मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरान की नाकाबंदी का फैसला जीनियस फैसला है जिसके बहुत अच्छे नतायज आ रहे हैं। ईरानी मईशत तबाह हो चुकी। ट्रंप और पुतिन की 1.5 घंटा टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के साथ सीज फायर, यूक्रेन, खलीजी ममालिक के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तजावीज़ पेश की। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं। उनसे कहा कि हमारी जंग खत्म कराने से पहले यूक्रेन की जंग खत्म करें। अमेरिका ने ईरान की तवील नाकाबंदी का फैसला कर लिया। सदर ट्रंप ने मौमरीन को तैयारी की हिदायत कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दबाव का मकसद ईरानी हुकूमत के माली वसाइल को निशाना बनाना और इसे जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तिजारत मुअत्तल, माशी सरगर्मियां महदूद हो चुकी। चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। नाकाबंदी से कबल यहाँ रोजाना औसतन 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। पेंटागन के सीनियर ओहदेदार जोल्स हल्स्ट के मुताबिक ईरान जंग पर अब तक $25 अरब खर्च हो चुके हैं। रकम का ज्यादातर हिस्सा असलहा और गोला बारूद पर खर्च हुआ। ये अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से ईरान जंग में होने वाले अखराजात का पहला बाज़ाब्ता तखमीना है। रॉयटर्स और अफसोस के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद कम हो गई। सिर्फ 34% सदर ट्रंप की कारकर्दगी से मुतमईन। आबना हुर्मस को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर बहाल किया जाए। किसी भी किस्म के टैक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में खलीज ताउन कौंसिल के मशावरती सरबराही इजलास का एलामिया जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में कतर, ओमान, यूएई, बहरीन और कुवैत के सरबराह शरीक हुए। बहरान के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। अरब रियासतें यकजान हैं, उन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता। किसी एक रियासत पर हमला तमाम रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बाहमी तिजारत के फरोग के लिए गल्फ रेलवे ट्रैक पर काम तेज करने पर जोर। अमरीकी फौज की तनख्वाहों में 7% का इजाफा। महकमे जंग के लिए $1500 अरब का बजट मुख्तस। वजीर जंग पीट हेग्सेट की अमरीकी सेनेट की हाउस आर्म फोर्सेस सर्विसेज कमेटी के सामने पेशी। वजीर जंग ने कहा कि हमने एक ऐसी फौज तैयार की है जिस पर अमरीकी फख्र करते हैं। महकमे जंग का बजट बढ़ाना सदर ट्रंप की बड़ी कामयाबी है। महकमे जंग में मुलाजमतों के 70,000 नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। दिफाई शोबे में निजी शोबे को भी शामिल किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सदर ट्रंप बारहा कह चुके हैं ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल डैन किन ने कहा, अमेरिका को महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अफवाज जंग में हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर रही है। हेग्सेट को मुख्तलिफ अरकान की जानिब से सख्त सवालात का सामना। वापसी पर हेग्सेट को मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंगी मुजरिम के नारे। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मुमकिना बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देना है। अमरीकी सदर ईरान को 2 गिरोहों, सख्त गिर और एतदाल पसंद में तकसीम कर रहे हैं। साथ ही बहरी नाकाबंदी करके इक्तसादी दबाव और अंदरूनी इंतशार फैलाकर मुल्क को झुकाने का हदफ रखते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका। इस सूरत हाल का मुकाबला करने का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना है। ईरानी अफवाज ने दुश्मन के 16 लड़ाका तैयारे गिराए। 170 से ज्यादा ड्रोन्स भी तबाह किए। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी का दावा
कहते हैं कि नए अहदाफ का तयन कर लिया, ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार, जंग को खत्म तस्वुर नहीं किया जा रहा। अस्फहान में दुश्मन की दरअंदाजी के दौरान जमीनी अफवाज ने फौरी कार्रवाई की, तेज रद्द अमल से दुश्मन की कार्रवाई नाकामी से दो चार हुई। ईरानी फिजाइया ने इराक, कुवैत और कतर में दुश्मन के अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने खत्ते और इसराइल में अहदाफ पर नेवल क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को ईरानी साहिल के करीब आने की इजाजत नहीं दी। अमेरिका और ईरान में सीज फायर जारी, जंग के खात्मे के लिए सालिसी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए बेपनाह काबिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यकीन दिलाया कि वो अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मशरिक़ वस्ता में होने वाली जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काबिशों को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से गैर मामूली सूरत हाल है। पाकिस्तान का जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो कि $80 करोड़ तक पहुंच गया। पाकिस्तान ने $3.5 अरब का बैरूनी कर्ज वापस किया। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। अहम इलाका यमूर और पेशरफ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का पाकिस्तान की जारी कोशिशों में हिमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवन कोपर में टेलीफोनिक राबता। खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहा। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 16 करोड़ यूरो कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को रकम यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए फराहम की जाएगी। रकम कुदरती आफात से महफूज घरों की तामीर पर खर्च होगी। 10 करोड़ यूरो सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए इस्तेमाल होंगे। सिंध में 2022 के फ्लड मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हांगझो जिंगजियांग ग्रुप के CEO मिस्टर वांग जियान की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम और मुतबादिल तवानाई में गैर मुल्की सरमायाकारी की भरपूर हौसला अफजाई कर रहा है। सिंध हुकूमत ख्वाहिशमंद गैर मुल्की कंपनियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद कहते हैं कि गुज़श्ता 3 साल में जितनी रिकवरी की है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नैब रिकवरी पास नहीं रखता। तमाम रकम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराई जाती है। चेयरमैन नैब ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहां से फंडिंग लेती है, 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केस FIA और एंटी करप्शन को भेजे हैं। 2 माह में नई रियल स्टेट इस्लाहात आने वाली हैं, उसके बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोहिस्तान स्कैंडल के 37 अरब रुपए के केस में अब तक 29 अरब रुपए तक पेशरफ्त हो चुकी। रवा साल भी 4 अरब रुपए की प्ली बार्गेन हुई। अदालतों में AI के इस्तेमाल की कौमी गाइडलाइंस जारी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अदालतों में AI जजेस की मुआवनत करेगी। फैसले इंसान ही करेंगे। AI अदालती फैसलों का मुतबादल नहीं, जजेस आखिरी अथॉरिटी होंगे। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल के लिए प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी लाजमी करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नायाद फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। पंजाब फिल्म सिटी मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तराक कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा।
مریم نواز نے دستاویزی فلم سازی سے سماجی مسائل اجاگر کرنے کے عمل کو قابل تحسین قرار دیا۔ شرمین عبید چنائے کا مریم نواز کی فن اور ثقافت کے لیے خدمات کی تعریف، اور پنجاب اسمبلی نے پنجاب فلم سٹی اتھارٹی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ مریم اورنگزیب نے بل پیش کیا۔ سینئر وزیر کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شدید شور شرابہ۔ بلاول بھٹو زرداری سے ازبکستان کے نوئی ریجن کے گورنر اور ڈپٹی گورنر کی ملاقات۔ علاقائی اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال، معدنیات اور توانائی کے منصوبوں میں تعاون اور شراکت داری کے امکانات پر بھی بات چیت۔ بلاول بھٹو نے کہا، وسطی ایشیا کو پاکستان سے جوڑنے والی تجارتی راہداری کے خطے کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان دوست ملک ہے، باہمی تعاون کے مواقع میں اضافے سے خطے کو فائدہ ہوگا۔ سی ڈی اے کا تمام ریکارڈ 120 دن کے اندر ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ اسلام آباد میں جاری عوامی منصوبوں پر پیش رفت اور نئے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہری خود درخواستوں کا اپ ڈیٹ اسٹیٹس معلوم کر سکیں گے۔ کسی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اسلام آباد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئے کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر اور اسلام آباد ارینا کی تعمیر SCO سمٹ سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس، بانی PTI بشرا بی بی کی سزا کے خلاف کیس آج سنا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ اس سے قبل کیس 22 اپریل کو مقرر تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دعویٰ کیا کہ بانی PTI کی آنکھ کی 85% بینائی ختم ہو گئی ہے۔ بانی قید ہیں مگر اس کا نظریہ نہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا سامنا کرنے والا خیبر پختونخوا ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ صوبے میں کرپشن اور سفارش کا خاتمہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے پسماندہ علاقوں اور صنعتوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ہدفی سبسڈی کے لیے تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ محکمہ توانائی اور کے الیکٹرک کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی کا قیام۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدام۔ تمام روٹ پرمٹس اور وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ڈیجیٹائز کرنے کا حکم جاری۔ ڈیجیٹائزیشن کے لیے 30 جون 2026 آخری تاریخ مقرر۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ 30 جون کے بعد تمام مینول روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس غیر مؤثر تصور ہوں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی قیادت میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اعلیٰ سطح وفد کا واسا لاہور ہیڈ آفس کا دورہ۔ پانی کی فراہمی، سیوریج سسٹم، ریونیو کلیکشن اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر تفصیلی بریفنگ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، لاہور میں ہونے والا کام دیکھنے آئے ہیں، پنجاب والوں کو بتائیں گے کہ کراچی میں کون کون سے کام کیے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر کے سہولیات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور پاکستان کا دل ہے، یہاں پیار کرنے والے لوگ بستے ہیں۔ لاہور آمد پر صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز نے مرتضی وہاب کا استقبال کیا۔ چین کے شہر سانیہ میں جاری بیچ ایشین گیمز میں پاکستان نے مزید 2 میڈلز جیت لیے۔ پاکستان نے ریسلنگ میں 2 سلور میڈل حاصل کیے۔ انعام بٹ نے 90 کلو گرام اور محمد اسد اللہ نے 80 کلو گرام کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ جیتا۔